और हम लोगों ने बचपन में वो कविता पढ़ी थी कि मछली जल की रानी है और जीवन इसका पानी है। नहीं सर, आप पानी नापिए। और ये कितने दिन में ये गल के मछलियाँ और भी मछलियों को खराब करना शुरू कर देती है। जो अगले साल बच्चा डाला मैंने, वो मर गया मेरा बच्चा। मछली जो है वो मर गई। और बिना आपको जानकारी दिए कोई पानी ले सकता है। इरिगेशन डिपार्टमेंट का अधिकारी बिना जानकारी दिए। उनके हालात क्या हैं वो ये प्रत्यक्ष दिख रहे हैं। इन मछलियों के खुले मुंह ये बता रहे हैं जो वक्त से पहले मर गए। ये देखिए मछलियाँ, ये मछलियाँ जो कि पानी की कमी के कारण मर गई। बातचीत करेंगे अधिकारियों से और जानने का ये प्रयास भी करेंगे। ये देखिए वो गहरे पानी में उतर करके मछलियों का आकलन करवा रहे हैं। बड़ी संख्या में देखिए इनके जो बीज होते हैं छोटी मछलियों का वो मर चुके हैं। ये दिखाइए छोटी छोटी मछलियां। अपने कैमरामैन साहब, कैसे मछली उत्पादन का काम होगा ये एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है। ये छोटी मछलियां देखिए कैमरामैन साहब, ये तैरते हुए सारी मछलियां दिखाइए। जो छोटी छोटी मछलियां ये सारी मरी हुई हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री को भी ये पता लगे कि किन हालातों में ठेकेदार मछली उत्पादन करते हैं। ये छोटी छोटी मछलियों के बीज कैमरामैन साहब जरूर दिखाते रहिए साथ के साथ। ये बताइए आपने कब ये ठेका लिया था यहाँ का डैम का? हाँ सर। दूसरी तरफ हम बातचीत करते हैं उत्पादक से और जानने का प्रयास करते हैं कब उन्होंने ठेका लिया, लगभग कितने का नुकसान जो है वो आपको पहुंचा होगा। सर पहले आप अपना नाम पूरा बता दीजिए हमारे दर्शकों को। हाँ। कि ये पानी के स्तर के कम होने का क्या कारण है? सिंचाई विभाग में पानी दिए हैं लोग। हाँ, डैम का पानी निकाल के सिंचाई विभाग को दे दिया गया। हाँ। तो जो मछलियां मर गई थी इसकी शिकायत आपने कब दी थी विभाग को? तो आपको लगता है कि बड़े स्तर पर जो लापरवाही हुई है, मछलियों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया गया है? सर जो पहले इन्होंने चिट्ठी लिखी थी वो तो मेरे पास नहीं आई। चिट्ठी तो कल ही मुझको फर्स्ट टाइम मिली हुई थी। इनको नुकसान की भरपाई कैसे होगी? मछली जल की रानी है और हाँ। जीवन इसका पानी है। और ये मछलियां जो है ये होशियारपुर के खड़का के नजदीक डैम में देखिए मछली, जो मछली उत्पादक हैं वो सरकार से ठेका लेकर इसमें मछलियां पालते हैं। और ठेका भी काफ़ी महंगा चढ़ता है जिसमें सरकार बहुत मोटा मुनाफा कमा सरकारी खजाने को भरने का काम करती है। परंतु अगर मैं बात करूं सहूलतों के, तो सहूलतों के नाम पर इन उत्पादकों को ठेंगा दिखा दिया जाता है। नित्य प्रतिदिन आप देखेंगे कि बड़ी बड़ी अखबारों में ये आर्टिकल छपते हैं कि मछली उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। परंतु इसका ज़मीनी सच्चाई क्या है उसके लिए आज टीम जीवीसी अपडेट पहुंची है ग्राउंड जीरो पर। और ग्राउंड जीरो से अगर मैं बात करूं तो पानी की कमी होने के कारण बड़ी संख्या में मछली उत्पादकों को नुकसान होने की जो खबर है वो सामने आ रही है। मछली उत्पादक मेरे साथ हैं और उनसे बातचीत करेंगे। राजन साहनी के नाम से एक बड़े मछली उत्पादक जो कि होशियारपुर में एक बहुत बड़ा नाम है मछली उत्पादन में। और ये देखिए जगह जगह आप यहाँ अगर कैमरामैन साहब फोकस करके दिखाइए, ये मछली का जो मुंह है वो खुला इसलिए रह गया क्योंकि इसे पानी नहीं मिला। पानी की लेवल की जांच करने सरकारी अधिकारी भी यहाँ पहुँचे हैं। रास्ते का क्या हालात है वो तो ये अपने विभाग को जाकर बताएंगे ही, परंतु वर्तमान और इस वक्त की मैं स्थिति आपको बताऊं तो दूसरी तरफ देखिए कैसे मछली उत्पादक जो है उनके पानी के अंदर घुस करके मरी हुई मछलियों का मुआयना करवा रहे हैं। बड़ी मशक्क़त के बाद ये यहाँ तक मछली उत्पादन के लिए पहुँचते हैं और बरसात के दिनों में इन रास्तों का और भी बुरा हाल होता है। बताते चलूं कि पंजाब में इस वक्त आम आदमी पार्टी की सरकार है और भगवंत मान मुख्यमंत्री हैं और लगातार वो अपने भाषण में ये कहते नज़र आते हैं कि विदेशियों को भी यहाँ पर व्यापार करने के लिए बहुत अच्छा अवसर दिया जाएगा। परंतु जो विदेश से यहाँ लाकर लोगों को रोज़गार देने की बात करते हैं वो यहाँ रह रहे लोगों को, जो उन्हें सरकारी खजाने को भरने के लिए जो योगदान डालते हैं, उनके हालात क्या हैं वो ये प्रत्यक्ष दिख रहे हैं। इन मछलियों के खुले मुंह ये बता रहे हैं जो वक्त से पहले मर गए। ये एक व्यापार है बहुत बढ़िया जो कि मछली उत्पादक करके अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं और साथ के साथ ठेके के रूप में सरकार को भी खजाना भरने के लिए अनुदान राशि प्रदान करते हैं। ये देखिए मछलियाँ, ये बड़ी बड़ी मछलियाँ आप देख सकते हैं कैमरे की नज़र से। और
इसका मुआयना करने सरकारी अधिकारी भी यहाँ पहुँचे हैं। बड़े मशक्क़त के बाद जिन्होंने डैम का ठेका लिया है वो यहाँ तक अधिकारियों को लाने में सफल हुए हैं। बातचीत करेंगे अधिकारियों से और जानने का ये प्रयास भी करेंगे। ये देखिए, ये मछलियाँ जो कि पानी की कमी के कारण मर गई, और हम लोगों ने बचपन में वो कविता पढ़ी थी कि मछली जल की रानी है और जीवन इसका पानी है। पानी का स्तर कम होने के कारण ये मछलियाँ मर गई है जैसी जानकारी मिल रही है। और दूर दूर तक अगर मैं बात करूँगा तो देख रहे हैं ये जो ठेकेदार हैं जिन्होंने ये ठेका लिया हुआ यहाँ का डैम का, जिसमें ये मछली उत्पादन करते हैं, वो गहरे पानी में उतर करके मछलियों का आकलन करवा रहे हैं। दूसरी तरफ छोटी छोटी मछलियाँ, अपने कैमरामैन साहब ये दिखाइए, छोटी मछलियाँ जो कि बीज के रूप में छोड़ी जाती हैं डैम के अंदर, ये दिखाइए। बड़ी संख्या में देखिए इनके जो बीज होते हैं छोटी मछलियों का वो मर चुके हैं। ये दिखाइए, इसे नज़दीक करके दिखाइए, ये छोटी मछलियाँ दिखाइए जो बीज के लिए ये छोड़ते हैं। कैसे ये व्यवसाय चलेगा, कैसे मछली उत्पादन का काम होगा, ये एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है स्थानीय विभाग पर भी और सरकार पर भी। ये छोटी मछलियाँ देखिए, ये हम किनारे पर खड़े हैं और ये छोटी छोटी और बड़ी मछलियाँ बड़ी संख्या में, वो तैरते हुए मछलियाँ दिखाइए। कैमरामैन साहब ये तैरते हुए सारी मछलियाँ दिखाइए, जो छोटी छोटी मछलियाँ ये सारी मरी हुई हैं, ये सारी कैमरे के दृष्टि से दिखाइए, नहीं तो लोगों के लिए मानना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि आखिरकार उत्पादक को नुकसान कितना पहुँचा है। ये सारी मछलियाँ दिखाइए, छोटी छोटी सारी कैद करके कैमरे में दिखाइए, ताकि पंजाब के मुख्यमंत्री को भी ये पता लगे कि किन हालातों में ठेकेदार मछली उत्पादन करते हैं और क्या उनकी वर्तमान परिस्थिति बनी हुई है। दूसरी तरफ हम बातचीत करते हैं उत्पादक से और जानने का प्रयास करते हैं कब उन्होंने ठेका लिया और आखिरकार कितने का जो नुकसान है वो उनको पानी के स्तर के कम होने से हुआ है। एक तरफ मानसून की देरी और दूसरी तरफ सिर्फ शहरों में ही नहीं पानी की कमी है, पानी की कमी से सिर्फ इंसान ही नहीं जूझ रहे हैं, पानी की कमी से मछलियां मर रही है। और ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर देता है। बचपन से हम सबको यही पढ़ाया गया कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी, परंतु ये पानी का स्तर कम होने से मर गई हैं। और ये देखिए, ये छोटी छोटी मछलियों के बीज कैमरामैन साहब जरूर दिखाते रहिए साथ के साथ। भाई साहब आपसे थोड़ा बातचीत करेंगे, आप आइए, ये बताइए आपने कब ये ठेका लिया था यहाँ का डैम का? हाँ हाँ सर। पहले आप अपना नाम पूरा बता दीजिए हमारे दर्शकों को। हाँ, मेरा नाम है राजन साहनी। राजन साहनी जी, हाँ जी। साहनी जी, कब से आप मछली उत्पादन के व्यवसाय में हैं आप? सर हमें तो 20 साल हो गए इस उत्पादन में। 20 साल हो गए। हाँ जी। और इस डैम का ठेका कब लिया था आपने? इस साल सर ये 5 साल पहले हमारे पास ही था। ठीक है जी। लेकिन उतना समस्या नहीं था, पानी कम नहीं था। जो इस साल जो है ना ज़्यादा पानी कम हुआ है, और देखिए पानी कम की वजह से हमारी सारी मछली मर गई है। लगभग कितने का नुकसान जो है वो आपको पहुंचा होगा? सर अब तो देखिए ना, अब तो पानी कम हो गया, मछली मर गई। हम अगले साल ही बच्चा डाले थे, इस साल ही बच्चा डाले हैं, और तो मेरा सारा नुकसान ही है। अभी कैसे भरपाई कर पाएंगे बताइए आप? अब तो इसमें हम बच्चा मर गया, फिर बच्चा डालेंगे, पैदा होगा कब होगा नहीं होगा, और तो हमारे नसीब की बात है वो। अच्छा साहनी जी, ये बताइए कि ये पानी के स्तर के कम होने का क्या कारण है? सिंचाई विभाग में पानी दिए हैं ये लोग। हाँ देखिए आपके सामने पानी कहाँ से कम कर दिया है लोग। डैम का पानी निकाल के सिंचाई विभाग को दे दिया गया? हाँ। अच्छा, मतलब एक का घर उजाड़ कर दूसरे घर को बसाने का काम किया गया? हाँ। तो इसकी शिकायत आपने कहीं की? किया था अपने फिशरीज डिपार्टमेंट में किया था मैंने। हाँ। आज पहले किया था, ये पानी कम हो रहा है, इसको बंद किया जाए। इन्होंने चिट्ठी लिखा मेरे ख्याल से इरिगेशन डिपार्टमेंट को। तो पानी कम होने की शिकायत आपने की थी? वो कोई लिखित में कंप्लेंट थी? लिखित में कंप्लेंट है सर, लिखित में है। हाँ ठीक है, साहब से पूछिए। हाँ उनसे ही बात करेंगे। हाँ। आप पहले ये जान जाएं, अच्छा जब पानी की कमी हो रही थी तब आपने विभाग को सूचित कर दिया कि पानी कम हो रही है और मछलियों का मुझे नुकसान पहुंचेगा। लगभग आप सरकार को कितना इसका बेनिफिट पहुंचाते हैं सर? कितना ठेका इसका चलता है? सर पहले भी था 16 लाख कुछ रुपए का ठेका, अब इस बारी हुआ है ठेका ये 19,20,000 का। इसके बाद डिप्टी स्टाम्प जो पैसे लगा है वो अलग 9%, सिक्योरिटी 5%, अब जुड़े पैसे करीब 25-26 लाख रुपए का ठेका पड़ता है। तो जो मछलियां मर गई थी इसकी शिकायत आपने कब दी थी विभाग को? विभाग को पहले से मैं शिकायत दे रहा हूँ, हमारी मछली मर जाएगी और पानी ना कम किया जाए। मैंने पहले बोल चुका, कितने बार बोल चुका मैं, पर इन्होंने आपके बातों को गंभीरता से नहीं लिया गया सर। और आज ही इसकी सच्चाई ये आई कि मछलियां मर गई।
हाँ सर। मछलियां मर गई? हाँ मर गई। मरने की सूचना कब दी आपने विभाग को कि मछलियां मर गई, उसका मुआयना किया जाए? मैंने आज सवेरे दिया था मैंने। हाँ। हाँ। तो टीम कितनी देर में पहुंची आपके पास? टीम आज पहुंची है। करीब कितने बजे, कितना टाइम हो रहा है सर? देखिए 2:30 बज रहा है। 2:30 बजे पहुंचे हैं सर। ठीक है। हाँ। और यहाँ तक डैम तक पहुँचने के लिए क्या रास्ते बढ़िया हैं, हवाई जहाज की तरह? सर आप देख ही रहे हैं कैसा रास्ता है, कच्चा रास्ता है। अगर थोड़ा बारिश हो जाए आने जाने का दिक्कत है। थोड़ी बारिश हो जाए तो आने जाने की भी दिक्कत है। ये नाव वगैरह से आप लोग यहाँ पे मछली उत्पादन करते हैं? नाव से मछली पकड़ते हैं। पकड़ते हैं? हाँ, बच्चा बुच्चा हम डालते हैं, इसी से शिकार करते हैं हम। इसी से शिकार भी करते हैं। और पानी कम हो जाने के कारण ये भी किनारे पर आ गए। किनारे पर आ गए। मछलियों के मर जाने की खबर मिलते ही विभाग की ओर से मुआयना करने के लिए अधिकारी जो हैं वो डैम के किनारे पहुंच चुके हैं। बात करते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? गुरतिंदर कौर। गुरतिंदर जी, आप मछली विभाग में किस पद पर कार्यरत हैं? फिशरीज ऑफिसर तैनात हूँ मैं केरिया में, और हमें एसएफओ का एडिशनल चार्ज मिला हुआ है होशियारपुर का। होशियारपुर तो ये जो डैम है वो आपके अंतर्गत आता है? हाँ, यहाँ का चार्ज आपके पास? हाँ, चार्ज हमारे पास अभी। तो ये जो मछलियाँ मर गई बड़ी संख्या में, मैम क्या कुछ कारण जो है अभी तक आपके मुआयने में सामने निकल कर आया है? देखो सर, इसके रिलेटेड तो हमें तो कल ही वो लेटर मिला हुआ है, तो हम मौजूद के जो हालात देखते हुए हम आज इधर इसकी कार्रवाई करने पहुंच गए हैं। और आज जो भी इसकी सिचुएशन है हम मुख्य दफ्तर को पहुंचा देंगे। इसके बाद जो भी कार्रवाई होगी वो मुख्य दफ्तर से ही होगी। तो गुरतिंदर जी, जैसे ये मछलियाँ मरने का जो ये पहला मामला सामने आया है, कि और भी होशियारपुर में या फिर आपके मुकेरिया अंतर्गत में ऐसे मामले सामने आ रहे हैं? नो सर, अभी तो कुछ नहीं है। ये पहला मामला है? मेरे माइंड में तो फर्स्ट है, या आपके इंचार्ज में, जहाँ आपकी लीडरशिप में ये जो पहला मामला है। तो आपने जब इसकी जांच की तो आपने प्राथमिक दृष्टि से यहाँ विजिट किया है, तो क्या कुछ कारण लगता है कि मछलियों को कुछ तरह का जहरीला पानी मिल गया है या पानी नहीं मिला है? क्या कुछ कारण लगता है? पानी नहीं मिला, इसके कारण इसके वो डेथ हो गई है। तो आपको लगता है कि बड़े स्तर पर जो लापरवाही हुई है, मछलियों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया गया है? खिलवाड़ तो किया गया, आपके सामने जो सभी तो भी। अच्छा, जैसा कि जो मछली उत्पादक हैं मैम, वो कह रहे हैं कि पानी का स्तर जब कम हो रहा था तो उन्होंने चिट्ठियां लिखी थी। क्या आपकी ओर से इरिगेशन डिपार्टमेंट पर भी कोई कार्रवाई की जाएगी? सर, जो पहले इन्होंने चिट्ठी लिखी थी वो तो मेरे पास नहीं आई। चिट्ठी तो कल ही मुझको फर्स्ट टाइम मिली हुई थी। उसके हालात देखते हुए हम आज आ गए कार्रवाई करने के लिए। जो इतनी बड़ी संख्या में हत्याएं हो गई, ये हत्या ही कही जाएगी। मछलियों को मार दिया गया है, मरने से पहले ही मार दिया गया। निसंदेह यह व्यापार है, परंतु इनका जीवन भी है और इनको मार दिया गया। इसके लिए आप कार्रवाई करेंगे एक विभाग के अधिकारी के तौर पर? हाँ सर, हम तो फार्मर्स के साथ ही खड़े हैं। आप फार्मर्स के साथ खड़े हैं। और क्या कुछ कार्रवाई बनती है ऐसे मामलों में, अगर जानबूझकर किसी को मार दिया जाए मछलियों को? तो सर अभी तो मेरे माइंड में तो नहीं है अभी कुछ। अच्छा, ठीक है। तो और इनको जो फार्मर्स है, जो किसान हैं, जो मछली उत्पादक हैं, इनको नुकसान की भरपाई कैसे होगी? सर इसके कुछ नहीं, हमें कुछ नहीं मालूम। जे तो एसएफओ जो सीनियर्स है, जो मुख्य अधिकारी हैं, वही बता सकते हैं। अच्छा, चलिए। तो एक चीज़ और बता दीजिए, जो मछली उत्पादक हैं, जो और पंजाब में है या पूरे भारतवर्ष से लोग इस वीडियो को देख पा रहे हैं, अपनी मछलियों को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं? जो मछली उत्पादक हैं, अगर उनके पानी का स्तर कम हो रहा है तो इनको बचाने के लिए, इनकी ज़िंदगी को बचाने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है? सर ये तो अभी तो मुख्य दफ्तर ही बताएंगे ना क्या है। थैंक यू मैम। गुरतिंदर जी, आपने हमारे साथ बातचीत किया। हमारे साथ एक नौजवान अधिकारी हैं और इनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्यम है। सत्यम जी, आप किस पद पर कार्यरत हैं? मैं फिशरीज ऑफिसर पे। आप भी फिशरीज ऑफिसर हैं? दसुआ। हाँ जी। तो ये बताइए, जो ये प्राथमिक मामला आपने यहाँ देखा, जो कि किसान उत्पादक जो हैं, आपके मछली उत्पादक हैं, ये मामला क्या प्रथम दृष्टि से आपको क्या लगता है, क्या कारण? एक्चुअल में कंडीशन क्या हुई है, जो डैम का पानी है वो इरिगेशन पर्पज़ के लिए यूज़ हुआ है। तो एज़ पर जो हमारे फार्मर ने हमें बताया कि इन्होंने पहले भी इंटीमेट किया था हमारे डिपार्टमेंट को, और डिपार्टमेंट के द्वारा उसी समय इरिगेशन डिपार्टमेंट को नोटिफाई कर दिया था कि ऐसा मेजर लॉस हो सकता है। तो जो रिसेंटली मुझे पता लगा है कि लास्ट डे, कल को, येस्टरडे, गुरतिंदर जी को आया था नोटिफिकेशन, उसके रिगार्डिंग हम इरिगेशन डिपार्टमेंट से मिल चुके हैं और उन्होंने बताया है कि जो पानी का लेवल है मिनिमम जो होना चाहिए वो रखा हुआ है। नहीं रखा हुआ सर। चलो, उनकी जो उन्होंने बताया हमें 2 से 2.5 फुट पानी सर। हाँ। जो उन्होंने बताया वो रखा हुआ है, बट जो मतलब वो उन्होंने ये भी आश्वासन दिया है हमें कि अभी इरिगेशन को बंद कर दिया जाएगा जब तक बरसात नहीं होगी। अभी इसका इलाज तो यही है, जब बारिश होगी तो पानी का लेवल मेंटेन हो जाएगा। सत्यम जी, जो ये मापदंड हैं, जो आपके डैम का पानी, जहाँ पे आपका मछली उत्पादन होता है,
आपके जो किसान हैं वो जो हम मछली उत्पादन करते हैं, इन यहाँ से पानी इरिगेशन डिपार्टमेंट को देने के नियम क्या हैं, लॉ क्या है, कानून क्या है इसका? देखो, लॉ तो इरिगेशन डिपार्टमेंट का राइट है इस पे, बट जो गजट पास हुआ है एज़ पर माय नॉलेज, और उसमें ये नोटिफाइड वाटर फिशरीज डिपार्टमेंट का जो है इसको लीज पे दिया जाता है। बिना आपको सूचित किए क्या इरिगेशन डिपार्टमेंट आपके डैम से पानी ले सकते हैं? इसके बारे तो पता नहीं, हाँ, वो इरिगेशन पर्पस के लिए ले सकते हैं, बट उसकी ये एक शर्त होती है कि आप जो मिनिमम पानी का लेवल है वो उससे नीचे पानी नहीं ले सकते। नहीं, जो मिनिमम लेवल है उसका क्या मापदंड है? क्या जो फिशरीज के लिए पानी का लेवल चाहिए कम से कम गर्मियों में वो 5.5 से 6 फुट होना चाहिए पानी। और बिना आपको जानकारी दिए कोई पानी ले सकता है इरिगेशन डिपार्टमेंट का अधिकारी? हाँ, ले बिना सकते जानकारी हैं। दिए? हाँ, वो ले सकते हैं हमारे से। हाँ जी, पानी। और जिसकी सूचना आपको बिल्कुल ना मिले? नहीं, वो जो ये सूचना थी वो हमारे फार्मर ने हमें दे दी थी। नहीं, इरिगेशन डिपार्टमेंट की ओर से कोई सूचना दी गई नहीं, आपको कि वो पानी ले रहे हैं आपके नहीं, डैम हमें पे? कोई नहीं दिया नहीं गया। दिया गया। तो आपको लगता है कि ये सिर्फ सूचना ना देने की गलती है कि जो आपके किसान उत्पादक हैं उनकी मछलियां मर गई, या फिर ऐसे बड़ी संख्या में जो आपके मछली उत्पादक हैं वो पीछे हट जाएंगे? नहीं, हम पीछे तो नहीं हटने नहीं, देंगे। आप जो नहीं, भी- हाँ, हाँ, हाँ जो भी इनका जो भी सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा, चाहे इनका अभी जो प्रिवेंटिव मेजर होंगे अभी के, ताकि इनका और नुकसान ना हो, उसके लिए स्टेप ले जाएंगे, ज़रूरी है। चलिए सत्यम हाँ जी, जी। ठीक है, आपने जो भी जानकारी दी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। भाई साहब, अधिकारी कह रहे हैं कि पानी के जो लेवल मेंटेन रखने की जो मापदंड है उसको बरकरार रखा गया। नहीं सर, ये पानी तो 2 ही 3 फुट था। नहीं, इरिगेशन डिपार्टमेंट वालों ने बताया। नहीं सर, आप पानी नापिए। हाँ, ना पानी नापिए कितना है। अभी कल बारिश हुआ तो 2 फुट पानी बढ़ा है, इसके पहले 2 से 2.5 फुट पानी था। आप इसके अलावा और भी डैम का ठेका लेते हाँ, हैं, हाँ जी। क्या डैम का पानी निकालते हैं जब इरिगेशन डिपार्टमेंट वाले, तो क्या आपके फिशरी डिपार्टमेंट को वो कोई चिट्ठी नहीं लिखते? इरिगेशन जानकारी पानी देते निकालते हैं हैं, कि- लेकिन पानी उस डैमों में 15 फीट 20 फीट 10 फीट से ऊपर पानी रहता है। हाँ, और यहाँ कितना? यहाँ 2-2.5 फुट 3 फुट पानी पूछा। 2.5 फुट हो गया। हाँ कितने का नुकसान हुआ लगभग? सर, मेरा तो बहुत ही नुकसान हो गया। अब तो जो अगले साल बच्चा डाला मैंने वो मर गया मेरा बच्चा, मछली जो है वो मर गई। अब तो मैं फिर बच्चा डालूंगा, फिर 2 साल बाद तैयार होगा। मेरा तो 3 साल बेकार हो गया। मैं तो 3 साल बेकार हो गए, 4 साल बेकार गए मैंने। 4 साल हाँ। आप पीछे चले गए पीछे चले गए जिंदगी में। हाँ, और जो लाखों का नुकसान हुआ वो अलग। वो अलग है। अब हम बच्चा डालेंगे, मछली कब तैयार होगी, नहीं होगी। ये जो मछली का बच्चा है कितने समय में तैयार होता है सर? ये 2 साल के बच्चा है, 1 साल का बच्चा है, 2 साल का बच्चा है, जो पिछले साल का हमारा था। और इस साल का जो डाला हूँ, देखिए बच्चा समझ गया। और ये कितने दिन में ये गल के मछलियाँ और भी मछलियों को खराब करना शुरू कर देती है? तो सर अपने आप मरती रहेगी, गलती रहेगी। अच्छा, और भी मछलियाँ मरती रहेगी ये जब तक पानी का स्तर बढ़ाया नहीं नहीं, जाएगा? हाँ, लगभग आपने अभी इसमें कितनी की संख्या में मछलियाँ छोड़ी होगी? अभी तो मैं सर अभी इसमें पानी का जो लेवल था यहाँ तक जब तक था, तो मैं 5 लाख बच्चा छोड़ दिया था इसमें। 5 लाख। हाँ, ठीक है। आज 15 दिन पहले की बात है। ये 15 दिन के बाद इतना पानी कम कर दिया है लोग। 15 दिन में जब 5 लाख बच्चे छोड़ने के बाद बाद ही पानी कम किया है लोग। मतलब जानबूझ के की गई शरारत है? जानबूझ के वो ये बोल रहे हैं, या कर्मचारी बोल रहे हैं जो एसडीओ जेई पानी छोड़वाए हुए हैं। हम लोग मना कर रहे थे, मत क्या छोड़ो नाम है एसडीओ साहब का और जेई साहब पानी। वो बताएंगे, वो कर्मचारी वो बताएं। कर्मचारी। हाँ, ठीक है। वो जानबूझ के पानी छोड़े हुए हैं। बोलते हैं हम मना कर रहे थे पानी मत छोड़ो, इतना पानी लेवल रहता है, उसके बावजूद ही पानी छोड़े हैं वो। ठीक है। ये एसडीओ इरिगेशन डिपार्टमेंट के हैं? हाँ, वो और जेई भी इरिगेशन हाँ, उन्हीं का। ठीक है। अब वो बताएंगे नाम।